हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6A का किस तरह ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक लाइन ग्राफ आप देख रहे हो वो देखेंगे और उसके नीचे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मतलब एक टाइप जहाँ पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके क्वेश्चन के आंसर आपको देना पड़ता है। दूसरा है कि ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ हुआ रहेगा और उसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, वो आपको आंसर करना पड़ता है। और ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको पूरा फीमेल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, वो हम देख लेंगे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए का ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे और ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का ज्योग्राफी का इस वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे जितने क्वेश्चंस हैं ग्राफ के वो पूरे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रिपेयर ए लाइन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो डेटा आपको दिया है वो, और ये है इंडिया ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब कितना अर्बनाइजेशन किस ईयर में बढ़ा, मतलब अर्बनाइजेशन हुआ कितने परसेंटेज में, वो आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको जो लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर वो देखा जाए तो उसका लुक इस तरह होता है, इस तरह एक लाइन ग्राफ दिखाई देता है। अभी किस तरह आप ड्रॉ करोगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ग्राफ पेपर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें जो आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे और जो वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे वो आप इस तरह नहीं ड्रॉ करोगे, मतलब मिडल में नहीं बनाओगे, ग्राफ पेपर के बीच में नहीं बनाओगे। आपके पास जो ग्राफ पेपर दिया रहेगा वहाँ पे नीचे से 2 लाइन, मतलब 2 बॉक्स को छोड़ के एक्स एक्सिस बनाइए और लेफ्ट साइड से 2 बॉक्स को छोड़ के आप वाई एक्सिस बनाइए। 2 बॉक्स बोलाऊँ तो आप 2 छोड़िए, ज़्यादा मत छोड़िए। और एक्चुअल में जो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा वो इस तरह स्क्वायर नहीं रहेगा, वो इस तरह रहेगा A4 साइज का पेपर, और तो इस तरह वर्टिकली पोजीशन में दिखेगा। ये तो एक स्क्वायर है, तो आपको इस तरह 2 बॉक्स नीचे छोड़ना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, 2 बॉक्स लेफ्ट साइड से छोड़ना है और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। यहाँ पे इस एक्चुअल इमेज पे मत जाइए, यहाँ पे 2 बॉक्स साइड से आपको नहीं दिख रहा हो। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है लाइन ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाता है वो देखेंगे। तो पहले तो आप ये कर लोगे, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, ओरिजिन है, वहाँ पे आप 0 ले लीजिए। ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास जो डेटा दिया है ट्रेंड इन अर्बनाइजेशन है या ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, इसमें ये जो है ये आपका परसेंटेज है और ये जो है वो ईयर है। तो परसेंटेज को आपको बनाना है वाई एक्सिस पे और जो ईयर है वो आपको बनाना है एक्स एक्सिस पे। अब परसेंटेज पे अगर आप ध्यान देते हो तो मिनिमम यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 18 है और मैक्सिमम यहाँ पे 31 है। तो अगर आप 10 से शुरू करते हो तो 10, 20, 30 इतने भी 3 ही बॉक्स पे पूरा डेटा समझिए अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें 5 लेंगे, 5 का गैप रखेंगे और उसी तरह आगे करना है। एक बार आपने 5 का गैप रखा है तो हर जगह पे 5 का ही गैप रखना पड़ेगा। तो ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 5 ही रहेगा, तो ये 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 इस तरह बनेगा। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, मैक्सिमम 35 लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाई चांस। तो 35 अगर आप करोगे तो भी आपका पूरा डेटा कंप्लीट होता है, क्योंकि 31.2 हाईएस्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो ईयर दिया है आपको ये वाला, ये आपको एक्स एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है। तो सिंस ये लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो आपको ये जो बॉक्सेस के जो लाइन है उसके ऊपर आपको ये ईयर लेना है। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, इसके ऊपर आप ले लीजिए 1961 फर्स्ट वाला ईयर, सेकेंड लाइन पे आप ले लीजिए 1971 सेकेंड वाला ईयर, उसी तरह थर्ड लाइन पे 1981, फोर्थ लाइन पे 1991, फिफ्थ पे 2000 और लास्ट में है 6 पे 2011। तो आपने किया कि आपने एक्स एक्सिस पे आपने ईयर ड्रॉ कर लिया है, लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर, और वाई एक्सिस पे आपने ड्रॉ कर लिया है परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको पहले पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे 1961 पे जो डेटा है परसेंटेज का वो 18 है, तो ये 15 है और ये 20 है। तो 15 से 20 के बीच में 10 लाइन है, तो 2 लाइन पे आप 16 आपको मिलेगा, आगे के 2 लाइन पे 17 मिलेगा, आगे के 2 लाइन पे 18 मिलेगा, आगे के 2 लाइन पे 19 मिलेगा और आगे के 2 लाइन पे आपको 20 मिलेगा। मतलब ऊपर के 2 लाइन के नीचे अगर आएंगे तो 19 रहेगा, ऊपर से 4 लाइन के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा 18। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 लाइन के नीचे 18 का एक पॉइंट बना देना है, क्योंकि और अगर 2 लाइन नीचे आएगा तो 17 आएगा, और 2 लाइन नीचे आएंगे तो 16 आएगा, और 2 नीचे आएंगे तो ये 15 आराम से हो जा रहा है आपका। फिर 18.2 देखिए, 18 अगर आपने यहाँ पे प्लॉट किया तो 1961 के लाइन पे, तो 1971 के लाइन पे आपको 18.2 प्लॉट करना है। अब 18.2 एग्जैक्टली आप यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते हो, तो हल्का सा आप थोड़ा सा ऊपर करके इसको आप यहाँ पे प्लॉट कर लिया, हल्का सा, वो रॉन्ग नहीं दिया जाएगा, हल्का सा ऊपर। ये थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा लग रहा है लेकिन हल्का सा ऊपर आप कर लीजिए। फिर 23.3 देखिए 1981 में 23.3 कहाँ पे आएगा, 20
के बाद 2 लाइन पे जाएंगे तो 21 है, 2 लाइन पे और जाएंगे तो 22 है, 2 लाइन पे अगर और जाएंगे तो 23 और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 25.7 आपको 25 के थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा जो 1991 का परसेंटेज है। फिर 2001 में अगर आप देखें तो 27.8 है जो 25 से काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27.1 अप्रॉक्सीमेटली। और 2011 में आपको मिला 31.2, तो 30 के ऊपर 2 लाइन और उससे थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। इतना प्लॉट करने के बाद आपको लाइन ग्राफ बोला है तो आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, इन पॉइंट को मिला के आपको लाइन ड्रॉ करना है। जैसे पहला लाइन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए, दूसरा यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन कर लीजिए, तीसरा यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करिए, फिर इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है और ये हो जाएगा आपका लाइन ग्राफ। इस तरीके से आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने एक एक बॉक्स पे एक एक ईयर ले लिया है, हम चाहे तो 2-2 बॉक्स पे भी एक एक ईयर ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हमको क्या करना है कि ये क्या है और ये क्या है वो आपको बताना है। तो ये है परसेंटेज ऑफ ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है टॉपिक पे, और वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो दिया है वो ईयर है, तो ये ईयर लिखेंगे। और 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है, तो 1 सेंटीमीटर में हमने 5% लिया है ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। तो वो स्केल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर आपको एक्स एक्सिस पे भी लिखना है तो आप एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिख सकते हो, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप 2-2 बॉक्स लेके शुरू करते हो तो आपको किस तरह करना है। सपोज करिए पहला आप यहाँ से शुरू करिए, चाहे पहला यहाँ से शुरू करिए, कोई बात नहीं है। अगर हमने पहला फर्स्ट से ही शुरू कर दिया 1961 और 2 बॉक्स के बाद अगर हमने 1971 लिया है तो अब आपको 2-2 बॉक्स ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिंक वाला कोई रूल आप मत लाइए। तो 1981, फिर यहाँ पे 1991 और उसी तरह 2001 और 2011। अब यहाँ पे सेम आप जो 18 था वो आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने अभी देखा था वो हम अगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपका जो लाइन ग्राफ यहाँ पे रहेगा वो इस तरह बनेगा। आप जो देख रहे हो यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा एक्सपांड हो गया क्योंकि हमने ईयर्स को थोड़ा दूर कर दिया। तो अब जो आपको अच्छा लगे, आपको इस तरह चाहिए तो इस तरह, या इसके पहले जो हमने बनाया था उस तरह, तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको 3 मार्क्स मिलता है ड्रॉ करने पे। अब इसके बाद का जो 3 मार्क्स है वो आपको क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन विच ईयर 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड। तो आप ग्राफ से देखिए, चाहे आपको ये जो डेटा दिया उसमें से भी आपको समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा साल है जहाँ पे 18% अर्बनाइजेशन था। तो 18% अर्बनाइजेशन आप देख रहे हो 1961 में था, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिखिए कि 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड इन द ईयर 1961। सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स वहाँ पे मिल गया। सेकंड क्वेश्चन अभी है कि अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज बाय हाउ मेनी % फ्रॉम 2001 टू 2011। तो 2001 में देखिए क्या था, 27.8 था, 27.8 था। और उसके बाद 2011 में क्या है, तो 2011 में अगर आप देखते हो तो 31.2 है, तो 31.2 ज़्यादा है। आपसे बोला कि कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज बाय 3.4% फ्रॉम 2001 टू 2011। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 - 8 देखिए आपको मिल जाएगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3.4 आपको मिला। तो चलिए अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन किस में बढ़ा है, तो वो आप अगर देखेंगे तो इससे भी आपको समझ में आएगा। और ग्राफ का जो 2-2 पॉइंट के बीच का स्लोप है वो भी, जैसे ये स्लोप देखिए ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, ये स्लोप देखिए कितना ज़्यादा स्लोप है इसके अंदर, ये और ये दोनों में से इसका स्लोप ज़्यादा लग रहा है, ये सब कम है। मतलब ज़्यादा स्लोप जो है यहाँ पे राइज एंड फॉल जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। तो ये कौन सा ईयर है, 1971 और 1981। तो 1971 और 1981 में अगर आप देखें तो ये है 23.3। अगर 23.3 लिखते हैं यहाँ पे 23.3 और ये है 18.2। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 13 में से अगर एक बोरो करेंगे, 13 में से अगर 8 गया तो आपको मिलता है 5 और 1 - 1 आपको 0, मतलब 5.1% यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीज हुआ है। अगर उसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे बाकी जगह पे तो इतना इंक्रीज आपको शायद से नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्लोप आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है, इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो ग्रोथ हुआ है वो ये 2 साल में हुआ है। यहाँ पे सडनली इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, ज़्यादा शहर बनने शुरू हो गए थे, ऐसा समझिए पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कि द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज हाईएस्ट इन द डिकेड ऑफ 1971 टू 1981। तो चलिए आपका ये जो लाइन ग्राफ है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसके बाद का क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दिया है और आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 6 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके पहले वाला जो एक था उसमें से और इसमें से दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है।
चलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इंडिया का है परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन बताएगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो तो एज बता रहा है, 0 से 4 का एज, 5 से 9 का। और ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो वो मेल्स हैं, और पिंक कलर में या रेड कलर आप देखेंगे तो वो है, या रानी कलर जो भी आप समझिए, वो फीमेल्स है। 2016 का यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपको बता रहा है। तो अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए देखेंगे किस तरह आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इज़ दिस, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ से ब्रॉडर पार्ट से ऊपर जाके नैरो हुआ है तो इसको पिरामिड बोलते हैं। और ये पॉपुलेशन बता रहा है और दो चीज़ बता रहा है, एक तो एज बता रहा है, दूसरा मेल एंड फीमेल सेक्स बता रहा है। तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस तरह लिखना है कि दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड विच शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच एज ग्रुप हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसका पॉपुलेशन सबसे हाइस्ट है। जैसे अगर यहाँ पे आएंगे तो सबसे कम पॉपुलेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है सबसे आगे है, और ये है 10 to 14 का। और अगर साथ ही साथ में अगर हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया तो ये आप अगर देख रहे हो तो यही सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। आप देखिए, इससे पहले वाला भी छोटा है, इससे नीचे वाला भी छोटा है, इस तरफ भी और लेफ्ट साइड में भी, मेल में भी और फीमेल में भी। मतलब 10 से 14 तक का जो एज वाले लोग हैं वो मेल्स में भी ज़्यादा थे और फीमेल्स में भी ज़्यादा थे। मतलब यही एज ग्रुप वाले ज़्यादा थे 2016 में। मतलब इतना, इसका ये मतलब है कि 2016 में 10 से 14 साल के जो बच्चे लोग थे वो लोग ज़्यादा थे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है 10 से 14 का। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन। चलिए इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि राइट क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप गिवन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो क्लास का डिफरेंस है वो क्या क्या है, मतलब 0 से 4 अगर एज दिया है तो कितने कितने साल वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो 0 साल वाले बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, मतलब जो महीने में जिनका एज रहेगा वो भी यहाँ पे आएंगे। 1 ईयर वाले भी इधर आ जाएंगे, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो 0 से 4 में 5 ईयर्स तक के लोग आ जाएंगे। या यहाँ पे समझिए 5 से 9, मतलब जिसका एज 5 ईयर का रहेगा वो भी आ जाएगा, जिसका एज 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, ऐसे सभी लोग यहाँ पे आएंगे। मतलब एक जगह पे आपको 5-5 साल तक का गैप का बताया है, मतलब 5 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप्स गिवन ऑन वाई एक्सिस इज 5 ईयर्स। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एज अबव 60। मतलब अगर अबव 60 चलते हैं तो 60 और 64 और उसके ऊपर जितने भी आप देख रहे हो ये सब एज ऐसे हैं जो 60 के अबव है। तो उसमें मेल्स ज़्यादा हैं या फीमेल्स ज़्यादा हैं ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम 60 से 64 को देखते हैं दोनों तरफ से तो मेल और फीमेल में आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप इसके ऊपर भी देखते हो तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि जितने मेल्स है उतने ही फीमेल्स है। आप पूरा देख लीजिए, आप ऐसा पूरा करके देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत जो 19-20 का फ़र्क लग रहा है उससे आप फैसला भी नहीं कर पाओगे कि कौन ज़्यादा है। तो इसका जो सोल्यूशन है आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों भी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 60 ईयर्स द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट द सेम। आपको इस तरह लिखना है। चलिए इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मच % ऑफ फीमेल्स आर फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59। तो 55 to 59 ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि हाउ मच % ऑफ फीमेल्स कितने % है वहाँ पे। तो देखिए अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल बार है वो इसका कौन सा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इससे अगर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है तो आपको यहाँ से 12 ऐसा काउंट करना है। आपसे फीमेल का पूछा है तो आपको यहाँ से 12 काउंट करना है। तो फीमेल का अगर आप देखेंगे तो ये है। अब इसमें आपको बोला है कि हाउ मच % ऑफ फीमेल्स आर फाउंड, कितने % है। तो अगर नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको समझ में आए कि 2% है। तो इसका आपको आंसर बताना पड़ेगा कि इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59 2% फीमेल्स आर फाउंड, 2% फीमेल्स आर फाउंड। यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया है क्योंकि ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 वाला कि आफ्टर विच एज ग्रुप इज द डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाउंड। ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसके बाद से पॉपुलेशन कम ही हुआ है। तो अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन अगर आप एरो ऐसा ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट यही है। इसके बाद जब कम हुआ है तो कम ही हुआ है इस तरफ भी, और कम हुआ है तो कम ही हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बढ़ा है कम हुआ है। ये देखिए आपको क्लियरली समझ में आए कि ये जो एज ग्रुप है 10 से 14 इसके बाद पॉपुलेशन डिक्रीज ही हुआ है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो इसका डायरेक्टली आंसर हम बोल सकते हैं
कि 10 से 14 इसका आंसर है। तो द डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज फाउंड आफ्टर द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14। तो चलिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद जो और एक क्वेश्चन है ग्राफ वाला, सिंपल बार ग्राफ का, वो आपको ड्रॉ करना है। क्या बोला है कि प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको आंसर्स भी करना है। तो यहाँ पे अगर सिंपल बार ग्राफ की बात करें तो वो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। चलिए किस तरह ड्रॉ करना है वो आपको बताता हूँ। आपको पहले तो पता है कि इस तरह आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। यहाँ पे 0 लेना है, यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश लेना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट में 3700, मैक्सिमम कितना है 6100 और मिनिमम आपको 2200 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2000 लेंगे तो 2000 फिर 4000 और 6000 में ही खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1000 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7 तक ले लिए, क्योंकि 6100 ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ईयर लेना है, लेकिन यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, सिंपल बार ग्राफ। तो एक लाइन पे नहीं आएगा, आपको 2 बॉक्स जो है, मतलब एक बॉक्स का जो 2 एंड है, उस 2 एंड पे ये जो मार्किंग है आप देख रहे हो, इस 2 एंड को आपको 2008 लिखना है। और उसी तरह फिर 2 गैप छोड़ के फिर से 2 मतलब बॉक्स के 2 एंड को आपको 2009 लेना है, सेकेंड ईयर। उसी तरह फिर 2010, फिर उसी तरह 2011 और फिर लास्ट में आपको लेना है 2012। और अब आपको क्या करना है कि ये सब प्लॉट करना है। जैसे 2008 का जो एक्सपोर्ट है वो 3700 है, तो आपको यहाँ पे 3700 समझना है। 7th लाइन पे आपको जाना है, तो यहाँ से आपको 7th लाइन पे जाना है, क्योंकि 1000 है, मतलब एक लाइन आपको 100 मिलेगा। तो 200, 300, 500, फिर 1000, उसी तरह 1100, 1200, 1300, तो 3700 के लिए आपको 7 लाइन पे जाना पड़ेगा, 7th लाइन पे। तो 7th लाइन पे जाने के बाद आपको फिर इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका बार ग्राफ बन जाएगा पहला वाला 2008 के लिए। 2009 में 2200 है, तो 2200 मतलब 2000 के ऊपर का 2 लाइन। तो 2000 के ऊपर का 2 लाइन लेके आपको फिर इस तरह से ड्रॉ करना है। 4200, 4000 के ऊपर का 2 लाइन, उसके बाद फिर ग्राफ आपको इसका मतलब बार इस तरह कंप्लीट करना है। 6100, 6000 के ऊपर एक लाइन, फिर इस तरह क्लोज करना है। 5000 डायरेक्टली 5000 के ऊपर। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। फिर आपको लिखना है जो यहाँ पे था एक्सपोर्ट वैल्यू है इन मिलियंस US डॉलर्स, और ये है ईयर। और आपको फिर यहाँ पे स्केल भी लिख देना है कि वाई एक्सिस पे आपने क्या किया। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर में आपने 1000 मिलियन US डॉलर लिया एक्सपोर्ट वैल्यू। अब आपको इसके क्वेश्चन के आंसर भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच एक्सपोर्ट वॉज फाउंड इन 2008। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी आपको समझ में आया कि 3700 एक्सपोर्ट था। तो यहाँ पे आप लिखिए कि इन 2008 एक्सपोर्ट वॉज 3700, लेकिन हाँ मिलियन US डॉलर में आपको लिखना है, क्योंकि ये पूरा जो नंबर है ये मिलियन US डॉलर है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज फाउंड। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आप देखो तो 2011 में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज फाउंड इन द ईयर 2011। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है थर्ड कि हाउ मच एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड इन मिलियंस बिटवीन 2009 एंड 2011। मतलब 2009 में अगर 2200 था और 2011 में अगर आप देखेंगे तो 6100 था, तो कितना इंक्रीज हुआ। तो आपको 6100 में से 2200 सब्ट्रैक्ट करना है, आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 3900 मिलियन US डॉलर्स बिटवीन 2009 एंड 2011। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद की वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे भी उसी तरीके का ग्राफ है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, लेकिन फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ये 6 क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन के आंसर्स आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेम क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस। तो मैंने आपको बताया था दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड विच शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये भी पॉपुलेशन पिरामिड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच एज ग्रुप हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस एज ग्रुप का है। तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा है और ये थोड़ा सा कम है। तो ये जो एज ग्रुप है 15 से 19 ये ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक वर्टिकल लाइन आपको इस तरफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप इस तरफ ड्रॉ करोगे तो वही वाला जो यहाँ पे टच हुआ था हमने उसी को यहाँ पे भी टच करके ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा कम था ये वाला, और यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर इसको हल्का सा यहाँ पे करेंगे तो इसको टच भी कर लेगा और फिर भी इस लाइन के थोड़ा सा आगे रहेगा। मतलब ये जो एज ग्रुप आप देख रहे हो 30 से 34 वाला यही ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। सीधा वर्टिकल लाइन आप
चाहिए तो आप स्केल से ड्रॉ करके देख सकते हो उसके अंदर आपके पेपर में, तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे छोटा सा गैप है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। थोड़ा सा अगर हल्का ये गैप को अगर आप फिल करके उसको यहाँ पे खसकाने का इमेजिन भी करोगे तो भी इस लाइन से ये ज़्यादा रहेगा, मतलब ये एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा है। तो इसका आंसर रहेगा कि द एज ग्रुप ऑफ 30 to 34 ईयर्स हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या लिखा है कि राइट क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप्स गिवन ऑन वाई एक्सिस। सिंपल है, 5 ईयर्स है, 0 ईयर वाला भी इधर ही है, मंथ वाला, मतलब यहाँ पे समझिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसका जो सोल्यूशन है वो है द क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप्स गिवन ऑन वाई एक्सिस इज 5 ईयर्स। तो चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एज अबव 60। अबव 60 अगर आप चलते हो यहाँ पे तो किसका ज़्यादा है, तो आपको ये बताने को बोला है। तो अबव 60 मतलब ये पूरा फिर से सेम क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ यहाँ से बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेल कितने, देखिए मेल थोड़ा सा बाकी है यहाँ पे, लेकिन फीमेल देखिए ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फीमेल ज़्यादा है। इसमें अगर आप देखेंगे क्योंकि 60 के ऊपर बोला तो सब आप चेक करना पड़ेगा। इसका गैप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा है, लेकिन इसका गैप देखिए कितना कम है, मतलब यहाँ पे भी फीमेल ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पाओगे तो दो जगह पे आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप ये लेंथ से समझ में आ जाएगा कि फीमेल ज़्यादा है, यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है फीमेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फीमेल ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 60 ईयर्स द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मच % ऑफ फीमेल्स आर फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ 55 to 59 ईयर्स। 55 to 59, तो 55 to 59 ये है, इसमें आपको ये बताना है कि हाउ मच फीमेल्स आर फाउंड, फीमेल्स कितने हैं। तो 55 से 59 वाला ये है, इसमें अगर फीमेल की बात करेंगे तो ये है फीमेल। तो इतना अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कितना % है आपको ये बताना है। तो 0 से ये 2% है, अब 3% समवेयर यहाँ पे आता था हाफ पे, तो आपको नहीं पता कि ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 2 क्रॉस कर चुका है, तो 2 से ज़्यादा है। क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं होता था, देखिए आपसे क्या पूछा कि फीमेल कितने हैं, तो ये है फीमेल, यहाँ से यहाँ तक फीमेल है 55 से 59 पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना % है, तो यहाँ से 0 से शुरू हुआ है, यहाँ तक अगर होते तो 2% होते, लेकिन आगे चला गया है और हाफ पे भी नहीं है कि आप अप्रॉक्सीमेटली हाफ बोलते थे, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मोर देन 2% आप ऐसा बोलोगे। तो इसका जो सोल्यूशन रहेगा आपको इस तरह लिखना है कि इन एज ग्रुप ऑफ 55 to 59 ईयर्स फीमेल्स आर फाउंड मोर देन 2%। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर विच एज ग्रुप इज द डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाउंड। पॉपुलेशन का डिक्रीज किस एज ग्रुप के बाद फाउंड हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो एक लाइन यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं और एक लाइन यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, अगर आप देखते हो तो इसके बाद कम तो हुआ है पॉपुलेशन, डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन फिर से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, फिर से थोड़ा इंक्रीज हो गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये चीज़ को अगर यहाँ तक लेके आते हैं तो कम हुआ है, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है इसके बाद से पॉपुलेशन हर जगह पे कम ही हुआ, कहीं पे भी बढ़ा नहीं है, मेल का भी और फीमेल का भी। मतलब ये जो एज ग्रुप है जो 30 से 34 वाला है, इसके बाद पॉपुलेशन हमेशा डिक्रीज हुआ है। बाकी ये अगर आप देखोगे तो एक बार डिक्रीज हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका जो आंसर है वो है कि द डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज फाउंड आफ्टर द एज ग्रुप ऑफ 30 to 34। तो इस तरीके से आपको ध्यान से समझना है ग्राफ को और आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद के जो क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि लाइक करिए और शेयर करिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।